इस सोशल मीडिया के दौर में हर इंसान को फेम चाहिए, वायरल होना चाहता है, लाइक्स चाहिए और फॉलोअर्स चाहिए। तो इस दौर में एक ऐसी ब्रीड पाई जाती है जिसकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं है, कोई फेसबुक अकाउंट, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई यूट्यूब अकाउंट नहीं है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। और स्टिल वो अपनी बाइक पर ट्रैवल करते हैं, टूरिंग बाइक पर, हैवी बाइक पर ट्रैवल करते हैं। ही हैज़ ट्रैवल्ड इंटरनेशनली एंड इन विद इन पाकिस्तान, और ज़बरदस्त किस्म की उनकी जर्नीज़ हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं। आज की पॉडकास्ट में हम आपको उनसे मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं बिलाल हारून और आप देख रहे हैं मेरा चैनल BHP 313। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर मोहम्मद ओन खान। अस्सलाम वालेकुम। ओन भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपने अल्लाह का थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे पास आए, थैंक यू सो मच। नहीं कोई मसला नहीं। तो अब हम आज लाइट सी गपशप करेंगे, इंशाल्लाह आपके बारे में जानेंगे, आपकी स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद के हु इज ओन खान। आपने पहला क्वेश्चन ही जो बिलाल भाई जी टफ सा पूछ लिया। आई लिव इन लाहौर। आप थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में हाँ, मतलब आई एम एन ACCA and I'm also a lawyer, also a teacher. तो based in लाहौर राइट नाउ, और मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ टीचिंग कर रहा हूँ, माशाल्लाह। ओ लेवल्स और A लेवल्स को, ओके, और साथ अब ट्रैवलिंग शुरू कर दी थोड़ी सी। माशाल्लाह जी। तो बेसिकली हमने आपको इनवाइट इसीलिए किया है कि हम आपके ट्रैवल से बड़ा इंस्पायर्ड हैं। आप जो हैवी बाइक पे, अपनी टूरिंग बाइक पे ट्रैवल करते हैं, आपने इंटरनेशनल जर्नीज़ की हैं, तो इंशाल्लाह पॉडकास्ट में आगे चल के वो सारी चीज़ें आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन के व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट ट्रैवलिंग ऑन योर टूरिंग बाइक? और क्योंकि अब मेरे ख्याल है आपके पास 702X अब मेरे पास 702X है। तब मेरे पास 2018 में मैंने ली थी एक, 2017 में TNE25 मैंने ली थी ना। ओके। तो वो थी स्ट्रीट नेकेड बाइक, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि स्ट्रीट नेकेड बाइक क्या होती है, टूरिंग बाइक क्या होती है। तो वो 3-4 साल खड़ी रही है। फिर कोविड आया, तो कोविड में जो गैप मिला है बिल्कुल के कुछ करने को नहीं है, रूटीन्स है चेंज हुई है। तो तब सोचा कि यार एक ट्रैवलिंग बाइक पे, क्यों सुना हुआ था बहुत लोग जाते हैं, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं इस पे। तो कोई आइडिया नहीं था कि बैग्स क्या होते हैं, लाइट्स क्या लगानी होती हैं, आपको क्या गियर चाहिए। तो बेसिक सा चीज़ है जो बेनेली वालों ने हेल्प की कि सैडल बैग्स ले लो, राइडिंग जैकेट, राइडिंग ट्राउजर और ये चीज़ें लेके, तो बस मैं निकल पड़ा। तो वो बस इंस्पिरेशन उसमें फिर ये जो बेसिकली हुई थी वो इसी एंगल से थी कि कुछ अपने आप से मैं कंफ्यूज था कि मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो उससे अपने आप को डिस्कवर करने के लिए बेसिक निकल पड़ा था मैं, अपनी तलाश के लिए। अपनी तलाश के लिए, और साथ मकसद ये था कि अपने आप को ढूंढने साथ खुदा को ढूंढने की कोशिश करें। तो बेसिक मोटिवेशन वही थी। उसके बाद फिर वो जब मोटिवेशन से आगे बढ़ा मामला, तो फिर एक वो कहते हैं लत लग गई कि बाइक चलती है तो वो जो एक मिरर आपके सामने आ जाता है ना, वो उस चीज़ ने मुझे बड़ा एक्साइट किया। तो फिर उसी को बस मैं अभी तक फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपने TN25 से स्टार्ट किया? 25 से स्टार्ट किया। तो जो मेरा पहला टूर था उसमें पहले में इतने मसले आए कि इग्निशन स्विच खराब हो गया उसका। अच्छा। उसका रिम भी एप्टा वाला टेढ़ा था। फिर मुझे यही पता था कि सैडल बैग्स किस तरह बांधने होते हैं, तो वो उसके एक वो वाटर प्रूफ कवर था, वो फंस के डिस्क में आता रहा। उसकी वजह से काफी अच्छे दोस्त ही बने। That was not a touring bike actually. हाँ, वो क्योंकि स्ट्रीट नेकेड बाइक से सीटिंग पोस्चर नहीं था। तो मुझे ये समझ उस टूरिंग पे आ गई, तो उस टूर पे ये समझ आ गई थी कि टूरिंग तो मुझे करनी है, तो आई नीड अ गुड मशीन। तो फिर मैं वापस आया, मैंने 502X ली। फिर 502X से प्रॉपर मेरा मतलब टूरिंग स्टार्ट हुई थी, आप कह सकते हैं। मतलब उससे पहले मैंने एक पंजपीर का टूर किया शॉर्ट सा दोस्तों के साथ। फिर मैं गुजरात तक गया, हुंजा सारा उस पर फिरा। फिर वापस आया तो फिर ईरान चला गया। ईरान वॉज 1 month in 2020. Iran was on 502. 502X. मेरे ख्याल में सितंबर, इट वाज अगस्त 2022। वो मेरा जिंदगी में सबसे लंबा टूर था। इट वाज अराउंड 30 समथिंग और डेज। मुझे लगा कि बस ये बहुत है, इसके बाद तो बस टूरिंग मुकम्मल हो जाएगी, अचीव कर लीजिए मैंने करना था। वापस आया हूँ तो मुझे 3-4 दिन बाद ही ना मतलब हुआ कि यार नहीं, ये तो कुछ अधूरा है अंदर अभी भी ना। तो फिर एक वो ग्रुप जा रहा था सऊदी उम्रे पे बाइक पे ना, मैंने कि यार इनके साथ चलते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन उसका करवा ली, और फिर मैं दिसंबर में निकल गया वहाँ पे अकेला। तो सऊदी के लिए सऊदी टूर वॉज अराउंड 4.5 months, 4 months, 4.5 months ऑलमोस्ट। आपने उम्रा किया जाके पहले? हाँ, उम्रा किया। फिर मतलब पहले ईरान से फेरी पे UAE शारजा, वहाँ से सऊदी से फिर वापस UAE ओमान, अगेन UAE, फिर वहाँ से फेरी लेके ईरान और फिर पाकिस्तान। What was the most beautiful या surreal place जो आपने डिस्कवर की हो अपने टूरिंग में?
अगले दिन पाकिस्तान पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में मैं अगर बताऊँ तो मेरे ख्याल में वो पूरा पैच ही है जो KKH का है ना, कि अगर आप रायकोट ब्रिज जब क्रॉस करते हैं ना, तो जगलौट है, फिर गिलगित है, तो वो जो टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर जाता है ना पूरा पैच, मेरे ख्याल में उसका कोई मैच नहीं है। क्योंकि जब आपको रायकोट ब्रिज से आप क्रॉस करेंगे ना, तो लैंडस्केप डिफरेंस है, ड्राई एरिड है, फिर आगे पसूकून जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप है। फिर आप आगे चाइना बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो वो बहुत, ये पैच मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे मजे का पैच है। तो मुझे पाकिस्तान में सबसे अच्छा ये लगा। मतलब आप इनको मरगला हिल से कैसे कंपेयर करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग मरगला हिल्स के टूर पे ज्यादातर गए होते हैं। असल में मार्गला हिल्स वो है ना कि शॉर्ट राइड्स हैं, हाँ। ज्यादा ग्रीन है। मुझे ये आपको ट्रैवलिंग करके डिस्कवर करते हो अपने आप को कि आपको क्या लैंडस्केप, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती हैं जब आप ज्यादा देर ट्रैवलिंग करते हैं। मुझे ये क्लैरिटी मिली है कि मुझे डेस्टिनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक। मतलब जहां मैं जा रहा हूँ वो डेस्टिनेशन इररिलेवेंट फॉर मी। दूसरा, मुझे थोड़े मतलब ड्राई और ग्रीन पैचेज जो मिक्स होते हैं ना वो पसंद है, बिल्कुल भी ग्रीन ना हो और बिल्कुल भी आप जो ड्राई रहे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें डेजर्ट्स को तो उसकी अपनी खूबसूरती है, तो वो हर एरिया डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में राइडिंग की बात करूं तो टेकिंग इनटू अकाउंट द रोड क्वालिटी और जो सीन्स है, वो मेरे ख्याल में यही पैच सारा मजे का है। तो मार्गला हिल से तो कंपैरिजन बनता भी इसका नहीं है। मतलब मार्गला हिल तो आपको एक छोटी सी पहाड़ी है जो आगे आपको पहाड़ मिलते हैं। मतलब ट्रैवलर्स जो है उनके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन KKH है। मेरे ख्याल में पामीर के बाद तो यही बनती है। मतलब पामीर हाईवे एक है, लोगों की एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, एक ड्रीम हाईवे वो करना है। मतलब हमारी ऑडियंस में ऐसे भी लोग हैं ना जो कि बहुत फ्रीक्वेंट इतना ट्रैवल नहीं किया होता, तो उनके लिए एक कंपैरिजन आ गया कि भी ट्रैवलर्स ज्यादातर उधर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं यार हम KKH का। ऑब्वियसली उसका स्ट्रेच जरा लंबा होता है, स्ट्रेच लंबा है, रोड क्वालिटी अच्छी है, लैंडस्केप, क्योंकि देखें बाइकिंग में आपको थोड़ी स्पीड सिल भी चाहिए, ठीक है ना, और आपको व्यूज भी चाहिए साथ, तो उस पर आपको दोनों मिल जाते हैं ना। इसके अलावा आप कहीं जाएंगे आपको व्यूज अच्छे मिल रहे होंगे लेकिन ऑफ रोड ज्यादा मिल रहा होगा, कहीं पे आपको रोड अच्छा मिल रहा होगा ऑफ रोड। जहाँ मार्गला में आप देखें रोड आपको अच्छे मिलेंगे जनरली, लेकिन व्यूज थोड़े से ना वो कंजेस्टेड है। मतलब जिस तरह आप देखें आप नारायण तक जाते हुए, वो जो नारायण का ब्रिज आता है ना, स्टील ब्रिज, इसको आप क्रॉस करके आगे जाते हैं, महांडरी ब्रिज। नहीं, महांडरी तो बहुत पहले, कागान से पहले ना वो। अच्छा। जो नारायण जब सिटी बाबू से टॉप तरफ जा रहे हैं, अच्छा। वहां तक पहाड़ आपको बिल्कुल साथ साथ होंगे। वो जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते हैं ना टूवर्ड्स बाबू से टॉप, तो वो लैंडस्केप आपको लगता है कि ऐसे किसी ने पहाड़ खोल दिए, खुल जाता है। तो वहीं से आगे सारा मजे का रास्ता शुरू होता है। तो वो डिपेंड, मतलब आप कहते हैं कि यार वहां से शुरू होता है प्रॉपर नॉर्थ। हाँ, प्रॉपर मेरे ख्याल में वो उस ब्रिज के बाद नॉर्थ स्टार्ट होता है, उससे पहले ठीक है, लेकिन वो ट्रैफिक वही रश सब कुछ वही है। मौसम को कैसे कंपेयर करते हैं? वहाँ का मौसम कैसा है? अच्छा, ये ना क्वेश्चन मेरे ख्याल में बड़ा सब्जेक्टिव है। मेरे पर्सनली मेरे ओपिनियन में ना मौसम मैटर ही नहीं करता। ठीक, मैटर करता है कि आपको शौक कितना है बाइक चलाने का। मतलब मैंने सऊदी में बाइक चलाई हुई है, डेजर्ट्स बाइक चलाई हुई है, मतलब डेजर्ट्स मतलब ऐसे दुनिया गर्म भी डेजर्ट है, तो मेरे लिए गर्मी उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी प्रॉब्लम होती है कुछ जगहों पे, लेकिन उसको आप ट्रैवल ना उन दिनों में थोड़ा सा डिले कर लो या दिन में ट्रैवल करें। अदरवाइज मेरे ख्याल मौसम बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। कई लोग होते हैं उनको गर्मी से प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं ठंडा मौसम होना चाहिए। मेरे लिए पर्सनली मौसम इज नॉट एन इशू। मुझे बस शौक है बाइक चलाने का, तो वो कोई मौसम हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे उससे मजा आता है। गर्मी थोड़ा सा इरिटेट नहीं करती? एट टाइम्स करती, लेकिन उसका बड़ा एक आसान हल है ना गर्मी को काउंटर करने का, कि आप जैकेट गीली करें अपनी और चलते रहें। और अगर एसी, नेचुरल एसी, और बहुत ज्यादा अगर गर्मी लग रही है आपको, तो आप थोड़ा सा दिन के टाइम थोड़ा ब्रेक लेने कहीं पे छांव में। तो मेरे ख्याल में मेन मैटर ये करता है कि आपको शौक कितना है टूरिंग का। तो टूरिंग पे आप फोकस करें, बाकी हर ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपनी ट्रैवलिंग के तरीके हैं। मेरा ये है कि मतलब मौसम मेरे लिए कोई उस तरह से फैक्टर नहीं है। एनी राइड वेयर यू ट्रूली फेल्ट दिस इज व्हाई आई ट्रैवल? वो मेरे ख्याल में पहली मेरी सोस्ट की राइड ही है कि मतलब मैं जब सोस्ट में पहले टूर पे था, तो मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा दिन होगा मेरा, चिपुरसन गया मैं सोस्ट से। वो राइड जो था, क्योंकि अकेला था, मैं ट्रैवल कर रहा था, सोलो था, वो बिल्कुल मतलब बैरन पहाड़ हैं, गांव भी कुछ है, लेकिन दोपहर के वक्त कोई बंदा नजर ही नहीं आता था आपको। वो जो राइड थी मेरे पूरे दिन की चिपुरसन की, उसके बाद मतलब मुझे मतलब एक ऐसा चाम आ गया राइडिंग का ना, ये तो डर खत्म हो गया अकेले होने का। तो मैं उस राइड को रेट करूंगा कि वो सबसे मेरी मजे की राइड थी। फर्स्ट एवर राइड जो आपकी थी, दैट वाज द आइस ब्रेकर। हाँ, वो आइस ब्रेकर आप कह सकते हैं। अच्छा, जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आप अपने रूट्स प्लान करते हैं या बस स्पॉन्टेनियस ट्रैवल करते हैं? अब इसमें डिफरेंट तरीके हैं। जब पाकिस्तान में ट्रैवल करता था शुरू में, जो 2-3 ट्रिप्स की हैं, उसमें तो ये था कि डिटेल प्लानिंग,
कि इस जगह से इस जगह जाना है। इवन के होटल तक हमने डिसाइड किए होते थे इंटरनेट से देख के ना, ये पूछ के कि इस जगह से इस जगह पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके। तो शुरू में जब मैंने पहले टूर 2-3 टूर्स किए हैं पाकिस्तान में, वो तो उसी फॉर्मेट थे ना कि हर चीज़ डिसाइड की हुई किस होटल में रहना है, इस जगह पर जाने से, यहाँ से निकले से यहाँ से निकलना है। लेकिन जब मैं फिर ईरान गया, उसमें जब यूएई सऊदीया जब मिडिल ईस्ट के टूर पे गया, वहाँ पे फिर मेरा थोड़ा ना पैटर्न चेंज हो गया। अच्छा। कि यू नीड टू हैव अ जनरल मैप, कि एक जनरल आपको आइडिया हो कि इस एरिया में मैंने जाना है। जैसे अब ईरान में आपने जाना है तो आपने मशहद टारगेट किया है कि यू विल बी इन मशहद सिटी। हो सकता है मशहद से पहले आपको कोई एक ऐसा अच्छा गांव मिल जाए जहाँ पे आप मज़ा आया तो आप वहाँ पे 2 दिन रुक जाए, और हो सकता है मशहद आप रुके ही ना फिर, या हो सकता है कि मशहद आप गए हैं तो वहाँ पे आप इतना रिलैक्स हो गए, आपने किया 3-4 दिन यहाँ पे रहते हैं, फिर वहाँ किसी लोकल ने आपको बताया कि यार यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ किलोमीटर यहाँ जाओ, यहाँ पे कोई लेक है, कोई वाटरफॉल है। तो उसके बाद फिर ये मैंने चीज़ डेवलप की ईरान के बाद कि आप जनरल मैप रखो कि यार ये जगह है जहाँ पे मुझे जाना है, कोई चीज़ फिक्स ना करो अपने लिए। हाउ डू यू मैनेज द स्टेज? फिर किस तरह से आप लोग? नहीं, डेज तो वो पे स्टेज तो सर ये हमारा पाकिस्तानियों का मसला है कि हमें जाके अच्छे होटलों में रहना है, साफ से बेड पे सोना है। ये जिन लोगों ने स्टार्ट की थी ना ये टूरिंग, गोरे थे, कभी आप उनको फॉलो करें ना, उनको रहने की टेंशन होती है ना खाने पीने। हमें तो देखे ना, जो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से ट्रैवलिंग की है, प्रॉब्लम ये होता है कि सुबह नाश्ता टिका के, नाश्ता भी हजम नहीं हुआ तो फिर रोटी टिका के, फिर रात को कढ़ाई चाहिए, ठीक है ना, बीच में 6 दफ़ा चाय चाहिए उनको, और चाहिए भी वो बालों वाली जो हमारी चाय, कड़क चाय चाहिए। मैं फिर जब ईरान गया तब भी हमारा सॉर्ट ऑफ, मेरा कोर्स का ये था कि खाने पे ज़्यादा जोर था हमारा। सऊदीया भी गया तो ग्रुप के साथ में बीच में ज्वाइन किया उनको, मैंने शारजा से जद्दा तक, तो वहाँ भी यही था कि दूसरे मुल्क में भी जाके आप पाकिस्तानी होटल ढूंढते फिर ये नहीं कि आप लोकल अरबियों की कुछ चीज़ें ट्राई कर लो। सही। तो फिर मैं एलेक्स को मिला, एक दोस्त मेरा बना हुआ तबूक में, उससे बेसिकली मैं कहूँगा कि मेरी ना जो प्रॉपर टूरिंग सब कह सकते हैं ना वो स्टार्ट हुई। उस टूरिंग से मैंने फिर ये सीखा कि यार खाना इरेलेवेंट है आपकी टूरिंग पे, रहना इरेलेवेंट है। आपके पास एक कैंप हो, जहाँ रात पड़े वहाँ कैंप डालो और अगले दिन चल पड़ो, ठीक है ना। और दूसरा आप कोशिश करो कि आपको लोकल्स इनवाइट कर लें अपने घर, वो फीस्टी हो जाए आपका। और खाना दिन में एक दफ़ा होता है, मतलब अपने साथ आप ब्रेड रखें, जैम रख लें, न्यूटेला रख लें, कुछ फ्रूट्स रख लें, सुबह उठें, स्टोव आपके पास होता है, कॉफ़ी बनाएं, ब्रेड के 2-3 स्लाइस खाएं, चल पड़े। दोपहर में कहीं भूख लगे तो बिस्किट लेके खा लें, कोई फ्रूट शूट खा लें। रात को खाना अपना खुद नूडल्स बना लें, एक टाइम में खाना रखें। उससे होता है कि आप एक ट्रैवल भी अच्छा कर लेते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ये चीज़ें ये मुझे पहले बड़ा कंसर्न होता था कि खाना, कहीं तो मैंने ऐसे टूरिंग में देखेंगे जो लाहौर से चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, मतलब आप लाहौर से चाइना बॉर्डर जाएँ और वापस आएँ तो इट्स मैक्सिमम 3000 किलोमीटर्स, मैक्सिमम 3000। उसमें भी यहाँ टिन पैक करा के कढ़ाइयाँ, निहारियाँ, पाए, हलीम, ठीक है, तिक्के, वो पैक करा के लेके होते हैं कि यार रोटी की टेंशन हो। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ मैंने अलग से सीखी कि खाने की आपको टेंशन लेनी, रहे टेंशन लेनी। तो फिर हमने यही किया मेरे ख्याल में, सऊदी, ओमान, यूएई, हमने मेरे ख्याल में 2 महीने ट्रैवल किया, अराउंड 2 मंथ्स। और मेरा ख्याल है हमने शायद 2-3 दिन कहीं पे रहने के पैसे दिए होंगे, अदरवाइज वाज फ्री। जबरदस्त। आउट ऑफ 2 मंथ्स 2-3 दिन, बाकी में सारा फ्री किया, खाने में मेजॉरिटी फ्री खाए। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये अपनी टूरिंग के दौरान आपने कौन सी कोई ऐसी मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन कभी फेस की हो, वो ज़रा शेयर करेंगे? चैलेंजिंग इन द सेंस आप, मतलब कोई बाइक ने प्रॉब्लम की हो, कोई किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हो? अच्छा, वो तो मैं उसको ना वैसे चैलेंजिंग से ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर वर्ड होना चाहिए एडवेंचर सिचुएशन। एडवेंचरस, ओके। तो जब बाइक पे निकलते हैं ना तो वो प्रॉब्लम भी एडवेंचर है ना। जैसे ना ईरान में अल्लाह शुक्र से प्रॉब्लम कोई ख़ास नहीं हुआ। ओमान में मैं और एलेक्स जब थे तो हमें एक बड़ा मज़े का वाक़या मैं सुनाता हूँ अक्सर, कि आप ओमान मस्कत जब जा रहे हो तो एक वो उनकी वादी आती है, कोई बाग है वहाँ पे ना। तो एलेक्स ने वो मैप पे देखा तो उसने कहा कि यार यहाँ चल के ना फ्रूट शूट ले जाते हैं, तो वहाँ सलाद सलाद बना के आराम से वहाँ छाँव में खाएंगे। दोपहर का वक्त था। अब वो निकल पड़े, बेहतरीन क्वालिटी का रोड, मतलब प्रॉपर रोड था। एलेक्स मेरे से मेरा ख्याल है कोई 10 से 15 मीटर आगे होगा, नॉट मोर देन दैट। अब मैं देख रहा हूँ एलेक्स आगे जा रहे, एक वाटर क्रॉसिंग आई, मतलब बड़ी थिन वाटर क्रॉसिंग थी रोड के ऊपर से। 10 से
20-30 मैक्स मीटर्स जो मेरे से आगे होगा। अब मैं देखा एलेक्स को ना कि एलेक्स स्लिप हुआ यूं जा रहा रगड़ता हुआ जमीन पे। अभी मेरा ना माइंड प्रोसेस कर रहा है कि यार मुझे ब्रेक लगानी है, स्लो करना है, तेज होना रुकना है, इतने मैं भी स्लिप। अब हम यूं रगड़ते हुए जा रहे हैं दोनों रोड के ऊपर ना, बॉक्स मेरा टूट गया, ठीक है ना, शुक्र कोई इंजरी किसी की नहीं हुई। तो वो एक आप एडवेंचर सिचुएशन कह सकते हैं कि यार हमारे लिए बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था कि यार वाटर क्रॉसिंग कैसे स्लिप हो सकती है। हमारे यहाँ तो ये ना वाटर क्रॉसिंग में टूटी रोड होती है, तो आप स्पीड जो जाते हैं स्लिप कैसे होना है आपने, मैक्सिमम पानी में गिर जाते हैं आप। वो था। और उसमें मजे की चीज ये थी कि हम दोनों जमीन पे गिरे हुए हैं, तो इमेजिन करें कि 2 बाइकें जमीन पे पड़ी हुई हैं, उससे 2 बंदे लेटे हुए हैं, एक ओमानी लोकल आया गाड़ी पे। अब वो ना हमसे उतर के हमें उठाने नहीं आया, वो गाड़ी के अंदर हमसे पूछ रहे हैं वेयर यू फ्रॉम, वेयर यू गोइंग। अब हम दोनों दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यार आपने लेटे रहे यार कोई। तो वो पहले से उठ के आया, उसने पहले मुझे उठाया। और वो इतनी स्लिपी रोड थी कि उस पर आप खड़े भी हो ना तो स्लिप हो रहे थे। तो बस वापस गए, हमने वो बांधा बूंदा उसको बॉक्स को, तरखान की दुकान ढूंढी एक, वहां से हथौड़ा लेके उसको सीधा किया हमने, फिटिंग दोबारा की, चल पड़े दोबारा। मोस्टली यू आर ऑन योर ओन। हाँ, आपके साथ जो भी हो जाए ना, आप बस हो, आप और अल्लाह है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर कोई ना कुछ ना कुछ बन ही जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देखिए जब आपकी इंटेंट होना क्या बस मैंने जाना है आगे, तो फिर हर चीज बीच में आपके लिए एक एडवेंचर है, एंजॉयमेंट है। जैसे अभी मैं और एलेक्स साहब आ रहे थे शंदूर से, तो शंदूर से आई गेस मस्तूर जाते हैं मेरे ख्याल में शंदूर के बाद, मतलब हाँ, मतलब मुझे नाम वो, क्योंकि एक वो कोयटा से आगे भी आता है मस्तूंग है मेरे ख्याल में, ये मस्तूज है। वहां से ना मैं, क्योंकि मेरी आदत तेज चलने की, एलेक्स स्लो चलता है, ऑफ रोड था, मुझे मजा आ रहा था, पावर भी थी बाइक में, 700 सीसी थी, तो मैं तो उड़ता हुआ आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से मैंने देखा कि ना नीचे बाइक से ना ऑयल निकलना शुरू हो गया। मैं तो रुका हुआ था, मैं हिल गया, मैंने क्या शायद मैंने इंजन तोड़ दिया, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली पत्थर लग रहे थे, आवाज आई थी स्किड प्लेट से मुझे। मैंने एलेक्स को कॉल की, मैंने कहा जल्दी से यार, तो मैं ना ऑयल कुछ लीक हो रहा है। अब मैंने चेक किया इग्निशन स्टार्ट करके, तो कोई इंजन की ना ऑयल की लाइट नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद ब्रेक ऑयल है, कोई और चीज़ है लीक हो गई है या क्या है। तो मैंने उससे आगे 2-3 किलोमीटर भूनी था, तो मैं चले वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे इसका कुछ हल करते हैं। एलेक्स कहता मैं आ रहा हूँ पीछे ना, तो हम इसको देखते हैं। मैंने स्टार्ट की, तो जैसे ही मैं बाइक लगी ढक ढक की आवाज़ भी आई, मुझे तब हुआ कि यार ये सस्पेंशन का कोई इशू है, रियर शॉक का कोई मसला बना है, तो उसका ऑयल लीक हुआ है। क्योंकि गौर से ये बहुत पहले, अली गौर से ये पहले हो चुका था, तो उसने बताया बताऊँ, तो वही हुआ, सस्पेंशन खराब था। अब उस केस में अगर मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल ना किया होता ना, तो मैंने सोचना था कि बस ये तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ से बाइक बुक करा के वापस लाहौर जाते हैं, या मैं यूट्यूबर होता तो मैं लगाता दिस इज द एंड, दिस इज द एंड ऑफ माय जर्नी। तो लेकिन एलेक्स आया, हमें देखा, तो हमें सोचा कि इसका क्या हल करें। एक ऑप्शन हमारे पास ये थी कि हम सामान किस तरह से एलेक्स की बाइक पे रख दें और मैं पीछे से लाइट कर लूँ अपनी बाइक को, और वो चलती जाए स्प्रिंग के ऊपर खाली ना। दूसरा हमने मुबीन को कॉल की बनेली लाहौर में, उसने कहा यार मैं कहती हूँ पूरा सस्पेंशन भेज दूँ अभी यहाँ पे। मैंने कहा भेज, हम 2-3 दिन वेट करते हैं। तो हम 3 दिन भूनी बैठे रहे। सही है, 3 दिन हम भूनी में वेट किया, वो 2-3 दिन में यहाँ पर सस्पेंशन आया, हमने खुद ही खोल के चेंज किया, हम चल पड़े आगे। तो ये अब वो एडवेंचर है, वो ज़ाहिर जिंदगी में याद रहेगा। इसी तरह फिर हम आगे वही ऑफ रोड, कैसे मैं क्योंकि तेज चला रहा था, मर्दान के पास आके मेरी ना बाइक का पिछले रियर व्हील का ना बेरिंग टूट गया। अब उसमें भी ये था, मैं फिर दोबारा वीडियो व्लॉगर होता, मैं कहता कि दिस इज द एंड ऑफ माय जर्नी। यहाँ मैं कहता भाई यहाँ से लोड करके बाइक वापस चले। तब हमने कहा कि अब मर्दान, हम थे मर्दान और नौशेरा के बीच में, तो हमने सोचा कि नौशेरा सिटी पहुंचते किसी पंप पे 2 मिनट रिलैक्स है। सुबह निकले थे हम लोग कैलाश फली से, तो हमने कहा यार फिर फिगर आउट करेंगे कि क्या करना है इसका, किस तरह करें। अब नौशेरा जैसे हम करीब पहुंचे ना, तो मुझे मैकेनिक्स ने वर्कशॉप नजर आई है, तो मैंने एलेक्स ने कार्डो पे रोका, मैंने कार्डो पे पूछा एलेक्स यार अगर हम बेरिंग मिल जाएगी इसे तो इसको हम फिट कर सकते हैं। कहते हैं यार बेरिंग मिल जाएगा तो मैं फिट कर लूंगा। अब हमने चैट जीपीटी से, मुबीन से पूछा कि बेरिंग क्या, कौन से नंबर्स होते हैं इसमें। वो शुक्र है मैं हल्की कॉर्डिंग बेरिंग मिल गए वहां से एक शॉप से। मैकेनिक ये 2 को हमने बुलाया, वो तो कोई खोले होते आया था कि यार ये बाइक में कैसे खोलूंगा। तो मैंने ऐसे मिलके वो 2 पाने लगे, हमने टायर निकाला पीछे, बेरिंग निकाला, नया बेरिंग फिट किया। मैं हमें 1 घंटा लगा होगा, मैं जब इस्लामाबाद रात को आ गए। गुड टू गो। हाँ, तो ये अगर मैंने, मैं बताने का मकसद ये था कि अगर मैंने इंटरनेशनल टूर ना की होती ना, खासतौर पे एलेक्स साथ ना की होती, तो
मेरा वही ट्रेडिशनल माइंडसेट था पाकिस्तान का, यार एक मसला आ गया तो ख़त्म करो सब कुछ, बस चलो वापस। एलेक्स साथ ट्रैवल करके मुझे ये सीखने को मिला था कि यार जर्नी इज इंपॉर्टेंट, ना डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, और जो बीच में हो रहा है वो एडवेंचर है। क्योंकि एग्जैक्टली जब हमारा बेरिंग टूटा तो अब मैं घबराया हुआ था, क्योंकि सुबह हम 7 बजे निकले थे कैलाश वैली से, और हम रात की बता रहा हूँ आपको 8 बजे, ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे जब हम नौशेरा थे, तो वी ऑलरेडी इनटू 13th आवर जर्नी। मैं थोड़ा घबराया हुआ, तो एलेक्स ने मुझे एक बात पूछने की, ऑन दिस इज एडवेंचर। तो मैं वहाँ रिलैक्स हो गया, मैंने कहा ठीक है यार, हमने इस्लामाबाद जाके करना क्या, हम रात को 1 बजे पहुंच जाएंगे, 2 बजे पहुंच जाएंगे, सो व्हाट। तो उसकी वजह से मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली एलेक्स के साथ। यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड टूरिंग। मैं इस चीज़ को ट्रैवलिंग का नाम देता हूँ कि ट्रैवलिंग इज़ द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे पहुँचने की जल्दी नहीं है आपको, you want to enjoy each and every bit and second of the journey। और मैं इसको इंग्लिश में ऐसे कहता हूँ कि अगर आपने एक जर्नी किया है, कोई भी सफ़र किया, अगर उसमें आपने कुछ सीखा नहीं है ना, तो फिर आपने उर्दू वाला सफ़र नहीं किया, आपने इंग्लिश वाला सफ़र किया। हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि ट्रैवलिंग इज बेसिकली लर्निंग। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है हमें ट्रैवल पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, हम टूरिंग को साइड पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। सही। अच्छा जी, इसमें सवाल है कि कभी आपको डर लगा हो अकेले ट्रैवल करते हुए, या कुछ खौफ महसूस हुआ हो सोलो ट्रैवलिंग में? कुछ जगहों पे होता है आपको, मसलन मैं इसे चिपुरसन का बता रहा हूँ पहले तक, कि मतलब मेरी ज़िंदगी का पहला टूर था और मैं अकेला चिपुरसन निकल गया, वो कम्प्लीटली ऑफ रोड है। अब उसमें दोपहर को जो गांव भी है ना, वो कम्प्लीटली अंदर लोग घरों में होते हैं, उस पॉइंट में आया था। लेकिन जब मैं वो कम्प्लीट में वापस आ गया तो काफ़ी हद तक मेरा ना मतलब आइस ब्रेक हो गई थी, मुझे आइडिया होता है कि यार इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरा मेरा सऊदीया में जो यमन बॉर्डर है ना, उसके पास एक आखिरी उनका सिटी है जजान, सऊदीया में। वहाँ से मैं आ रहा था वापस जद्दा, लेकिन मैं सोचा कि रादर देन टेकिंग द कोस्टल हाईवे जो स्ट्रेट है, जो मेरे ख्याल में 600 किलोमीटर है, मैंने लिया कि 900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का रूट, जो ऊपर से हिल स्टेशन में जाएगा, अबहा, अल सौदा। अच्छा। अब वहाँ पे बीच में ना कुछ ऐसे पैचेस आते हैं कि हमारे डाउन होते हैं ना, कि प्रॉपर एक ग्रेडियंट पे नीचे रोड आ रहा है, वो लिटरली आप समझ लें कि टॉप ऑफ द माउंटेन से स्ट्रेट नीचे रोड आ रहा था, मतलब यूं स्पाइरल करता है। हमारी वो लोहे की सीढ़ी नहीं होती जो सिंगल वो पाइप वाली, वो लिटरली स्पाइरल करता है और रोड नीचे आ रहा था। उस तरह के कुछ रोड्स में लगा कि यार शायद ये बाइक रुकेगी नहीं और मैं नीचे वैली में जाऊंगा सीधा। तो वो इस तरह के इंस्टेंसेस थे। अदरवाइज मेरे ख्याल में डेजर्ट में जब आप अकेले होते तो आपको डर नहीं लगता, बल्कि आपको सुकून मिलता है। मतलब आप लोगों से दूर जाते हो, आपको तब मेरे ख्याल में ये फीलिंग आती है कि यार आप अकेले नहीं हो। मेरे ख्याल में जब आप डेजर्ट में या कहीं पे भी, इवन जंगल में भी, जब आप बिल्कुल अकेले होते हो ना, तो आपको बल्कि ये फीलिंग आती है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, कि अब खुदा मेरे साथ है। क्योंकि बाकी तो आपके दुनिया में लोग, आप कहीं जा रहे ट्रैफिक में लोग आगे पीछे हैं, तो वो आपका खुदा से रब्ता कट जाता है। लेकिन वो सेक्लूजन में जाके आपको लगता है कि यार अब मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ एक ही पावरफुल चीज़ है, वो आपके साथ है। तो मेरे ख्याल में इस नॉट अ बिग डील। कहीं मेरा नहीं ख्याल इस तरह से मुझे कोई शुरू में लगा था डर, एक फीलिंग आती है डर की, उसके बाद आप उसको ओवरकम कर लेते हो। दैट्स इट। कोई वाइल्ड कैंपिंग की हो उसमें? कभी वाइल्ड कैंपिंग तो कभी काफ़ी किया नहीं, वाइल्ड कैंपिंग काफ़ी किया, अल्लाह शुक्र है। क्योंकि मैंने पहले से जब यूएई और ओमान का ट्रिप किया था इकट्ठे, उसमें हमने मतलब मिक्स ही था, हमारा फ्री स्टेज थे या हमारी कैंपिंग थी। उसमें कई जगह ऐसी थी, मतलब कि जहाँ पे हमने पंगा तो ले लिया कैंपिंग करने का। एक हमने सलाला में जाके कैंपिंग की। अब पता नहीं क्यों एलेक्स ने ट्रैक ढूंढे हुए थे पहाड़ों के ऊपर, ये निकाल लेते हैं, हम देखते हैं वो जो स्ट्रीट व्यू होता है ना, एलेक्स देखता है मैप हमेशा ट्रेन व्यू पे। अच्छा। उसमें वो देखता है क्या ये ट्रैक कच्चा जा रहा है पीछे पहाड़ों के, तो वो इसने ट्रैक ढूंढा सलाला से पीछे। हम चले गए वहाँ पे। अब जब पहुँचे हमने वहाँ पे खाना शाना बनाया अपना, और बड़ी मज़े की हमारी रेसिपी बन गई थी कि आप ना नूडल्स का पैकेट लें और चावल उबालें, उसमें नूडल्स का पैकेट डालें, मसाले भी बन गए बीच में, स्पाइसी खाना बन जाता था। हमने खाना खाया, फिर हमें कॉफ़ी बना के पी है। मैं चला गया, मैं कहा मैं 9:30 या 10 o'clock का टाइम होगा। अब गए कैंप से अपने सोने, आधा घंटा में नींद आई है ना, उस समय मुझे ऐसे फीलिंग आई कि ना कैंप मेरा उठा के साइड में फेंक रहा है। मैं थोड़ी देर जबरदस्त सोने की कोशिश करता हूँ, मैंने कि यार पता नहीं कौन होगा, शायद एलेक्स को धक्के दे रहा है चीज़ों को, कैंप लगा रहा होगा अपना। वो लिटरली कैंप इधर मूव करे फिर इधर मूव करे।
वो इतनी तेज हवा चल रही थी ना, अच्छा। फिर मुझे एलेक्स ने आवाज़ दी कि यार हवा चल रही थी तो मैं कैंप बांध रहा हूँ। हाँ। इसने बाइकों की पोजीशन चेंज की, कभी रस्सियाँ कहाँ बांधे, कभी कहाँ बांधे। तो वो बड़ा, हमारा पूरी रात नींद ही नहीं हमें आई। मतलब पूरी रात हम कैंप ही सीधे करते रह गए। अच्छा, वो इतने अजीब सा स्पॉट था, कैंप के अंदर लग रहा था कि शायद कैंप उड़ जाएंगे अभी। आप कैंप से बाहर निकले, लगे नॉर्मल हवा चल रही है। तो कभी किसी वाइल्ड एनिमल से कोई एनकाउंटर हुआ हो, नहीं मतलब कैंपिंग के दौरान या कुछ ऐसे, नहीं या ट्रैवल करते हुए? नहीं, मेरा ख्याल में ये हम लोग लगता है कि जानवर हम जानवर डरते हैं, वो हमसे डरते हैं मेरा ख्याल में। ऑब्वियसली वो हाँ। डरने की वजह से ही आपको अटैक करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ। हालांकि कभी हमने काफ़ी ओमान में और कई जगहों पे हमने वाइल्ड कैंपिंग की है। मतलब हमारी कोशिश होती थी कि हम मेन रोड से हट के और नॉर्मल कैंपिंग स्पॉट से हट के साइड पे कैंपिंग करें, तो उस तरह से हमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन ट्रैवल्स में तो आपके साथ आपके फ्रेंड थे ना एलेक्स, मैं पूछ रहा हूँ सोलो ट्रैवल किया, सोलो में कभी कैंपिंग की? सोलो में काफ़ी कैंपिंग की है, वाइल्ड की है। हाँ, कहाँ पे? हुंदा साइड पे की है। ठीक। ठीक है ना। और इसी साइड पे ईरान साइड पे कुछ नहीं, ईरान साइड पे कैंपिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान साइड पे। लेकिन वो बहुत सी जगहों पे ऐसी की है जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपको डर लगेगा, लेकिन नहीं लगता। इट्स अ मैटर ऑफ मेरे ख्याल में फेथ एक्चुअली। जब आपको फेथ पीस में क्या कहूँगा, वैसे हर बंदे का माइंडसेट होता है ना, तो मुझे लगता है कि जब मौत आनी तो आ जानी है, तो फिर उसमें आप बगैर जाके टेंशन लेकर पूरी रात बैठे रहो, सो जाओ आराम से। कुछ होना रहा तो हो जाएगा, आएगी देखी तो जाएगी। देखी जाएगी। सही सही सही। तो आप क्या ख्याल है आपका, ये पाकिस्तान में कोई कैंपिंग स्पॉट्स होने नहीं चाहिए प्रॉपर? पाकिस्तान में कैंपिंग स्पॉट्स हैं बहुत सारे। अच्छा। हम जाना चाहते हैं वहाँ पे। हम जाते हैं मरी अच्छे होटल में, हम नारायण जाएंगे अच्छे होटल में, हम करीमाबाद जाके अच्छे होटल लेंगे, हम कहीं भी जाएंगे हम होटल ढूंढते हैं ना। कैसे ढूंढे कैंपिंग स्पॉट्स? सर मुझे नजर नहीं आते। हर जगह कैंपिंग स्पॉट है, ये तो हमारा मसला है ना। हम कहते हैं कि कैंपिंग स्पॉट भी ना ऐसा हो कि लश गार्डन बनाओ, 5 स्टार किस्म के वॉशरूम बने हो वहाँ पे, ठीक है ना, खाना बेहतरीन तिक्के कढ़ाई चल रही है वहाँ पे, ये कैंपिंग नहीं होती ना। मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको नजर आया कोई ग्रीन पैच दरख्तों के बीच में कैंप लगा लें, वो कैंपिंग साइट है। मतलब पूरी दुनिया में आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे ना। इवन कि मैं मिडिल ईस्ट का बता रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में आपको कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि दिस इज द कैंपिंग ग्राउंड। ये मैं बड़ा मजे का वाक़या सुनाता हूँ। मैं और अली गौर थी, जब पहली दफ़ा ईरान जा रहे थे ना, तो हम मशहद से जा रहे थे बॉश नज़र का सिटी। अब हम जो गाड़ी देखे ना, वो ऊपर तक भरी हुई, उन्होंने अंदर कैंप पड़ा हुआ है, खाना भरा हुआ है। तो हम सोचते हैं कि यार ये कहाँ कैंपिंग पे करने जा रहे हैं। अब वो जो गाड़ी गुजरे फुली लोडेड है कैंपिंग के सामान से। अब हम सोचते हैं कि यार क्यों, हमारे पास कैंप थे अपने, हमें था कि यार कोई कैंपिंग स्पॉट है यहाँ पे ना, जिससे हमारा कौन सा कैंपिंग स्पॉट होगा। तो अब हम एक पंप पे रुके, वहाँ पे एक बंदा मिला, मैं, उसने इंग्लिश उसको आती थी। हमने कहा कैंपिंग स्पॉट कहाँ पे? कहता क्या कैंपिंग स्पॉट? मैं कहा ये सारे जो सामान लेके जा रहे हैं, कोई कैंपिंग स्पॉट होगा जहाँ पे कैंप करेंगे? कहता नहीं, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ कैंप कर लेंगे। और वैसे हम आगे गए, जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ ना, किसी ने रोड साइड पे कैंप लगाया हुआ है, किसी ने पेट्रोल पंप की दीवार के पीछे कैंप लगाया हुआ है, कोई पार्क है शहर में वहाँ कैंप लगाया हुआ है। तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हर जगह पे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप बाहर जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे आपको वो नहीं कैंप करने देते। नहीं, वो लोकल्स बाजू का कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, या यू हैव टू पे देम। वो स्पेसिफिक जगह होती है, जिस तरह से आप बॉरिस लेक पे आप जाएं तो वहाँ आपको कैंपिंग स्पॉट मिल जाती है, 500 रुपये समथिंग पे आपको कैंप कर लें वहाँ पे। इस तरह हमारे साथ, मेरे अलग साथ ओमान में ऐसा हुआ है। वहाँ बड़ी मशहूर है कि टर्टल बीच। हम लोग मेरे ख्याल में रात को पहुँचे, रोजे थे, अफ्तारी हमने एक जगह पे की और वहाँ से हम चले गए टर्टल बीच में। हमने कहा यहाँ पे कैंप करेंगे रात, तो बड़े अच्छे वहाँ हट्स बने हुए हैं, आप उसमें कैंप साइट पे लगा लें आराम से। तो हमने कैंप लगा लिए, हमने चिकन घर में कहा बारबेक्यू बनाते हैं आज ना। अभी हम सामान निकाल रहे हैं कुकिंग वगैरह का, तो ना एक शुरता आ गया वहाँ पे। अच्छा। उसने कहा यार आप यहाँ पे कैंप नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों, पब्लिक एरिया में यहाँ पे कैंप कर सकते हैं। उसने नॉर्मली आप कैंप कर सकते हो, अभी ये 2-3 हफ्ते जो पीरियड, इसमें ये हैचिंग सीजन है टर्टल्स का, तो क्योंकि यहाँ पे शोर होगा तो वो हैचिंग प्रॉपर नहीं होती उनकी ना, तो इसलिए उन्होंने कहा यहाँ से अभी आप चले जाओ, आप यहाँ पे आज कैंप नहीं कर सकते। वहाँ से निकले, अब हम कोई आइडिया था कहाँ पे कैंप करें। हम जा रहे हैं एकदम से मुझे ना कार्डो पे हम कनेक्टेड, तो हमें ना लेफ्ट पे नजर आई लाइटें बहुत सही, टाउन लग रहा था हमें। हमने चलो जाकर देखते हैं शायद वहाँ पे कुछ हमें स्पॉट मिल जाए कैंपिंग वगैरह का। अब वो छोटा टाउन था, लाइट लगी हुई थी, एक मस्जिद मिली वहाँ पे हमें। अब हमारा था होता था कि कोई मस्जिद में कोई होना बंदा, तो हम उसे पूछ के अंदर मस्जिद में सो जाते थे। मस्जिद खाली पड़ी थी, दरवाज़ा खुला हुआ था उसका, अंदर मस्जिद में कोई भी नहीं था, बाहर भी कोई नहीं था। तो हमने मस्जिद के बाहर दीवार से कैंप लगाए, वॉशरूम यूज़ करते रहे मस्जिद का हम। तो उठ के आ गए, तो उसका कोई मसला नहीं होता। जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है ना जहाँ पे कैंप नहीं कर सकते, वहाँ पे विजिबली लिखा होगा कि यहाँ कैंप नहीं कर सकते। मतलब मेरे कहने का मकसद यही है
ये पाकिस्तान में भी जैसे होटल्स खोलते हैं उस तरह से कैंपिंग स्पॉट्स को हुकूमत को प्रमोट करना चाहिए। सर हुकूमत क्या क्या करे? चले प्राइवेट सेक्टर को कर सर लेना प्राइवेट चाहिए। सेक्टर ने कोई भी बनाए प्लॉट थे है, किसी के पास कोई लैंड है, वो सर। आप कैंपिंग साइट बना दे, एक छोटा बोरिस सा लेक, वॉशरूम बना दे वहाँ पे। बोरिस लेक पे आप जाए ना, बोरिस लेक पे जैसे ही आप वो जो मेन 2-3 रिजॉर्ट्स बने उससे आगे क्रॉस करेंगे ना, बहुत बड़ा एक फील्ड होता था। मैंने वहाँ पे कैंप किया हुआ है 2022 में, मेरे ख्याल में जून में। वो महबूब नामी बंदा था वहाँ पे, उसने प्रॉपर एक उसकी ज़मीन थी, उसने प्रॉपर घास तरीके से लगा के साइड पे सीमेंटेड वॉशरूम्स बनाए हुए थे, एक शॉवर एरिया बनाया हुआ था। वो मेरे ख्याल 500 लेता था कैंपिंग का, बिल्कुल लेके आगे कैंप करते थे। वो 4-2 साल स्ट्रगल करता रहे, लोग आते नहीं कैंपिंग के लिए। ये बात है कि लोगों को इतनी वो है ही नहीं। तो स्पॉट्स हैं, लोग जाने चाहते हैं। हाँ, वो आपकी बात सही है कि कंफर्ट चाहिए उनको पूरा, Comfort यानी फुल चाहिए। फ्लेज कंफर्ट चाहिए। अगर फैमिलीज के साथ भी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो वो इतने एडवेंचर लवर्स नहीं होते। अच्छा जी, इसमें अब इसके इंट्रो में भी मैंने लोगों को यही बताया है कि आपकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं है, आप एक रेयर ब्रीड है। तो इस पे जरा रोशनी डालें कि क्यों मेरा भी आप ख्याल लिफ्ट कि नहीं कराते सोशल मीडिया। मेरा ख्याल में रेयर ब्रीड तो मैं नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं शायद जो ट्रैवल करते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है। असल में अपनी अपनी प्रायोरिटी है ना। मैंने जब ट्रैवल, जैसे बताया, ट्रैवल करना शुरू किया था तो उससे पहले मेरे पास सोशल मीडिया था, लेकिन मैंने डिलीट सब कुछ कर दिया हुआ था। मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी थी कि सोशल मीडिया हमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहा है। फिर दूसरा, मुझे शो ऑफ का शौक नहीं था कि आप दिखावा करो। You don't want to get famous, यानी हाँ नहीं, don't बिल्कुल want भी to नहीं, get popular। बिल्कुल भी नहीं। मैं ख्याल में पहली दफ़ा आपके साथ ही मैं कोई आपका पॉडकास्ट फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। हाँ, तो मुझे कोई शौक नहीं मशहूर होने का। दूसरा, मुझे कोई नहीं है कि लोग मुझे जाने या कुछ करें, ना मुझे कोई, क्योंकि मेरा पैशन नहीं है रिकॉर्डिंग या वीडियोस बनाना, कुछ करना। तो वो तो वीलॉग नहीं है, इसलिए कि सोशल मीडिया पे भी मुझे शौक नहीं है कि मैं किसी को बताऊं कि पब्लिकली अनाउंस करूं जी मैं यहाँ घूम रहा हूँ। हाँ, जो मेरे दोस्त हैं या मेरी फैमिली है जो मेरे से इन टच रहते हैं, वो उनको पता है मैं जा रहा हूँ टूर पे, तो वो मुझे कहते हैं कि यार पिक्चर्स भेजो मेरे साथ, तो उनके लिए मैं पिक्चर्स खींच के ना उनको व्हाट्सएप पर्सनली करता रहता हूँ। ठीक, मतलब फैमिली से मैं ज़्यादा कॉल्स पे या मैसेज बात नहीं करता जब टूर पे होता हूँ। मैं जहाँ पहुँचता हूँ उस जगह की उनको पिक्चर भेज देता हूँ। सही, कहीं सुबह निकला हूँ तो पिक्चर भेजता हूँ, उनको वो आइडिया रहता है, तो वो मैं उनको उनके लिए भेजता हूँ पिक्चर्स। ठीक, अदरवाइज मैं क्यों अनाउंस करूँ किसी जगह पे, फेसबुक पे लगाऊँ कि जी सॉ वेरी ब्यूटीफुल लेक, उससे क्या होगा, मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा। वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी एक वो ब्लेसिंग भी है, और मेरे ख्याल में अब एक हिपोक्रेसी बन चुकी भी है कि आप कई जगह आप लिटरली एक देखें, कई शुरू मैंने पॉडकास्ट देखे थे, ये वीलॉग्स देखे थे लोगों के, कई जगह ऐसी भी थी कि आपको लगता था क्या क्या जगह होगी, और आप वहाँ गए हो तो आपने क्या, इस बंदे ने क्या हरकत की। मतलब लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ ईरान। मैंने एक बंदे का वीलॉग सीरीज देखी ईरान की, तो मैंने कहा यार ये तो कमाल इसने कर दी है। फिर जब मैं खुद ईरान गया, अली गौरसी में, हमने वो जगह ईरान की देखी जो उस वीलॉग में थी नहीं। तो हमें रियलाइज हुआ कि जो आप ये जब रिकॉर्डिंग करते हो ना या किसी को दिखाने के लिए करते हो, तो फिर आप कोशिश करते हो कि फेमस जगहों पे जाओ जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, ताकि आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलें, लोग रिलेट कर सकें। आप एडवेंचर पार्ट को मिस कर देते हो। तो इसलिए मैं वीलॉगिंग में कभी नहीं गया, और सोशल मीडिया पोस्ट में तो मेरा सिंपल सा, मेरा अपना, आई एम नॉट सेइंग कि लोग गलत करते हैं, आई एम नॉट जजमेंटल, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिए मेरा ये है कि यार शो ऑफ नहीं मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ पोस्ट नहीं करता। सही सही। फिर आप यानी डॉक्यूमेंट नहीं करते अपनी जर्नीज को, कैसे रिमेंबर रखते हैं, कैसे आप जितनी जो आप जर्नीज करते हैं, ट्रैवल्स करते हैं, कैसे याद रखते हैं? अच्छा, उसमें मैं डॉक्यूमेंट इस तरह से तो करता हूँ कि मतलब अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोई जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है उसकी पिक्चर बना लेता हूँ, या फिर मेरा एक अपना एक बड़ा, मतलब अली गौर से उस पर बड़ा मुझे कहता था कि यार ये क्या लॉजिक है। मेरा अपना एक तरीका है कि मुझे कुछ जगह बहुत अच्छी लगती है ना, मैं वहाँ रुक के ना कान में म्यूजिक लगाता हूँ और सिगरेट लगा के बैठ जाता हूँ। सिगरेट पीता रहता हूँ बैठ के, तो वो व्यू मेरे ना माइंड में पक्का होता है। फिर दूसरा, याद इस तरह से रहती है, देखें जो आपकी अल्लाह ताला ने हार्ड डिस्क दी हुई है ना, बड़ी मजे की चीज़ है, ये आपको बड़ी अजीब अजीब चीज़ें याद करवाती है। तो अगर जिससे मैं अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता हूँ, ये कि कई महीनों बाद जाके या सालों बाद जाके फिर आप अकेले ऐसे कहीं बैठे हुए हो तो एकदम से आपको याद है क्या वो फलाना ये वाकया था, यहाँ पे ये हुआ। तो मुझे पर्सनली उस तरह की मेमोरीज पसंद है। मतलब आप यू डॉक्यूमेंट है? हाँ, आई डॉक्यूमेंट इन माय माइंड। यंग ट्रैवलर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो स्टार्टिंग आउट टुडे? मेरे ख्याल में बस निकले, कहीं पे भी निकले और कंफर्ट जोन से बाहर निकले। मतलब कंफर्ट ट्रैवलिंग तरफ ना जाए। ठीक है, बीच में आप
4 दिन आपने 3 दिन कैंपिंग की है तो एक दिन आपको अच्छा होटल लेके वहाँ पे रेस्ट कर लें, रिलैक्स कर लें, लेकिन मेजरली कंफर्ट जोन से निकल कर ट्रैवलिंग करें। कंफर्ट जोन में फिर ट्रैवलिंग नहीं होती, वो आप सिर्फ सॉर्ट ऑफ पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आप घर में भी तो कंफर्टेबल ही है ना। अगर आप बाहर भी जाके कंफर्टेबल हैं तो आपने ना कुछ सीखा, ना कुछ अपने आप को रिलैक्स किया, ना डाइग्रेस करने का कुछ मौका मिला आपको। तो मेरे ख्याल में एडवेंचर करें और कोशिश करें कंफर्ट जोन से निकल के। ट्रैवल टू लर्न। हाँ, ट्रैवल टू लर्न और यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। अच्छा जी, बड़ा डीप सा सवाल है। इज देयर अ स्पिरिचुअल और इमोशनल एस्पेक्ट टू योर ट्रैवल्स दैट यू थिंक पीपल मिस आउट ऑन व्हेन दे ट्रैवल जस्ट फॉर कंटेंट? ये अगेन मेरे ख्याल में बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है लाल भाई। देखिए, हर बंदा डिफरेंट तरीके से पढ़ाई भी करता है, काम भी करता है, पैसे भी कमाता है। तो मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो द सेम, कि हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोस्पेक्ट है ना ट्रैवल करने का। मेरे लिए तो मतलब जब मैं बाइक पे बैठता हूँ ना, तो एक ना सामने मिरर आ जाता है। मतलब लिटरली जब भी मैं बाइक चलाता हूँ ना, तो घर से निकलते साथ ही मेरे सामने मिरर आ जाता है, जिस मिरर में अपने आप को मैं रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो कान म्यूजिक चल रहा है, आपकी पूरा फोकस है रोड के ऊपर, फिर आपका माइंड ऑफ फोकस हो जाता है। फिर मैं अपने आप पर रिफ्लेक्ट करता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया, या मैं ज़िंदगी में क्या गलत करता रहा हूँ, मैं लोगों से क्या गलत करता हूँ, हाउ कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, अपनी गलतियाँ उनको देखें। तो वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो है, लेकिन कई लोगों के लिए नहीं होगा। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा सही है उनका गलत है, या उनका सही है मेरा गलत है। एक पॉइंट तो है ना कि यू गेट सम टाइम आउट ऑफ एवरीथिंग, आप थोड़ा सा अनवाइंड करते हो, हाँ, वो अलग होते हो, सोलो सॉलिट्यूड होता है उसमें। वो बाइक पे आप इसलिए भी शायद मैं व्लॉगिंग में नहीं गया कि जब आप बिल्कुल फोकस होते हो रोड के ऊपर, तो फिर आपकी वो इनवॉलंटरी सेंसेस बाइक चला रही है ना। आज जो आपका जो माइंड ऑफ फोकस हो गया, आप जिस थॉट पे भी करना चाहो, वो आप खुदा की तरफ करना चाहो, किसी भी चीज़ करना चाहो, आप कर सकते हो आराम से। तो वो आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर उसकी तरफ फोकस कर रहा है, फिर जाहिर बात है फोकस आउट हो फिर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे कौन सा अच्छा व्यू मिलेगा, यहाँ पे मैंने क्या बोलना है, वो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। यू बेसिकली ट्रैवल टू फाइंड योरसेल्फ। एग्जैक्टली। What is a moment from your journey that you will carry with you forever? लाल भी काफ़ी मोमेंट्स हैं। काफ़ी ज़्यादा मोमेंट्स हैं। आप 3 शेयर करें हमारे साथ। 3 मैं शेयर करूँ। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में वो जो चिपोर्सन का मेरा ट्रिप था, जो डे ट्रिप था, कि दैट एक्चुअली गेव मी द क्लैरिटी के मतलब मुझे आगे टूरिंग तो करनी है। दूसरा मेरे ख्याल में था कि जब मैं तबूक में था ना, जब मेरी अलग से मुलाकात हुई, वहाँ पे हमारी डिस्कशंस कुछ हुई टूरिंग से रिलेटेड ना, तो उस डिस्कशन में मुझे क्लैरिटी मिल गई डिस्कस करते करते। मतलब ऑलरेडी मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन आई वाज़न्ट एबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स। वो क्लैरिटी मुझे ये मिली कि यार मेरा राइडिंग स्टाइल ये है कि आई जस्ट एंजॉय द जर्नीज, आई हैव नो इंटरेस्ट इन द डेस्टिनेशन। तो वो एक बड़ा मेरे लिए चेंजिंग मोमेंट था। तीसरा मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूँ कि ईरान में मैं कह सकता हूँ कि ईरान में थर्ड में मैं ईरान का पूरा ट्रिप को ही रेट करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा जर्नी था जिसने मुझे बिल्कुल सॉर्ट ऑफ चेंज कर दिया। बाइक राइडिंग का पर्सपेक्टिव, लोगों से बात करने का पर्सपेक्टिव, फिर वहाँ पे आप जब हॉस्टल्स में रहते हो, आप इतने ट्रैवलर से मिलते हो, तो वो आपका बहुत कुछ मतलब माइंडसेट चेंज कर देते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग, लोगों के बारे में डिसीजन मेकिंग, वो आपको बहुत कुछ मतलब चेंज करते हैं। मतलब जो ये आपके इंटरेक्शन लोगों के साथ, और वो आप तभी कहते हो जब आप अकेले फेरे हो। अगर आप ग्रुप साथ फेरे हो तो फिर आप आपस में शुगर मिला करते रहेंगे, आपका कुछ वही अकेले लर्निंग कुछ नहीं होगी। ईरान के बारे में ना कुछ चीज़ें बताएं हमें, कुछ खानों के बारे में, कोई इंटरेस्टिंग वाकयात, कुछ लोगों के बारे में, हॉस्पिटैलिटी के बारे में, थोड़ा ईरान पे बात करें। ईरान में अगर तो आप मीट लवर है ना, तो फिर तो ईरान इज़ हेवन फॉर यू। डेफिनेटली मेरे ख्याल 90% पाकिस्तान मीट लवर है। तो मतलब मीट क्वालिटी मेरे ख्याल में जो वहाँ पे है ना, कुक्ड मीट की, जिस तरह से वो कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं करते, सिर्फ हर्ब यूज़ करते, तो वो मीट के लिहाज से, खाने के लिहाज से इट्स अ वंडरफुल। ये अली गौशी साहब ने भी इस चीज़ यही चीज़ मेंशन की। अच्छा, बिल्कुल ठीक। क्यों बैठे थे वहाँ पे? क्या वहाँ पे आपने खाया जो बहुत मजा आया आपको? हर चीज़। आप उनका चिकन ले लें, मीट ले लें, फिश, जो उनका बेसिक मैरिनेशन है ना मीट की, विदाउट एनी स्पाइसेस, वो बहुत मज़े की है। तो वो मतलब लोकल उनका जितना भी फूड है ना, वो बहुत मज़े का है। फिर लोग तो बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जा रहे होंगे, आपको गाड़ी से जबरदस्ती केक पकड़ा रहे हैं, कोई पानी पकड़ा रहा है, दे आर वेलकमिंग। हाँ, दे आर वेलकमिंग। और दूसरा वो खास तौर पे बाइकिंग जब देखते हैं ना कि कोई फॉरेनर आया हुआ है, उस लिहाज से। फिर इस तरह से
एक तेहरान से उनका एक हिल स्टेशन है चालूस, वो मोटरवे नया बना है अभी, ओके उस पर साइन लगा हुआ है कि मोटर बाइक्स आर नॉट अलाउड। तो मैं और अली गौर से जा रहे थे, हमने चेक पोस्ट पे रोका, जो टोल प्लाजा होता है। पहले बंदे ने मैं रोक लिया टोल प्लाजा, पीछे एक और पुलिस वाला आया, उसने कहा इनको जाने दो, टूरिस्ट है ये। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। तो वो मतलब इस तरह लोगों के तो मतलब ये वहाँ पे आप कहीं पे भी जाएं आपको लोग वेलकम करेंगे, कोई लोग जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे घर आके रह जाओ, अच्छा इस तरह से लोग। और इसको फिर चाहते नहीं है कि नहीं, नहीं। आम ट्रैवलर जा रहा है इसको नहीं अपने नहीं घर नहीं, में बिल्कुल बिठा भी नहीं, बड़े वेलकमिंग हैं। और मतलब वाकई में बहुत प्यारा मुल्क है मतलब। और दूसरा बाइकिंग के लिए इसलिए अच्छा है कि उनकी रोड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब अगर रोड पे लिखा हुआ ना कहीं पे देयर इज अ शार्प कर्व अहेड, तो दैट विल बी अ शार्प कर्व, अदरवाइज कोई नहीं होगा। मतलब आपकी अगर जाने वाली लेन इस तरफ जा रही है तो वापसी की लेन शायद 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर से आ रही होगी, तो आपको ऑनवर्ड ट्रैफिक का भी खतरा ही नहीं होता। फिर उनकी हाईवे सेंस बहुत अच्छी है, उस लिहाज से लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के। टेम्परेचर जाहिर बात है दिन में, क्योंकि काफ़ी उनका एरिड एरिया, डेजर्ट एरिया भी है, तो वो काफ़ी हार्श टेम्परेचर है। लेकिन अदरवाइज उनका नॉर्थ बहुत प्यारा है, खाने बहुत अच्छे हैं, और फिरने के लिहाज से मेरे ख्याल में चीप है। मेरे ख्याल में अगर आप 1 महीना पाकिस्तान के नॉर्थ में स्पेंड करें और 1 महीना आप ईरान स्पेंड करें, तो ईरान में शायद कम ही खर्चा होगा आपका। तो उस लिहाज से ईरान इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यू आर कंसेक्यूटिव फोर्थ गेस्ट जो कि ईरान को एंडोर्स कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ईरान देखना पड़ेगा अब हमें। इफ यू हैड वन मैसेज फॉर द वर्ल्ड, नो कैमरा, नो ऑडियंस, व्हाट वुड बी? बी गुड ह्यूमंस फर्स्ट, rather than being a Pakistani, Indian, Bangladeshi, European, American। एक अच्छे इंसान बने पहले, और एज बेसिक इंसानियत के लेवल पे ना, ह्यूमन एक बेसिक ह्यूमन लेवल पे हम लोग सब सेम हैं, सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम मसले हैं, सेम चीज़ें खुशी मिलती है, वही दिलों के मसले, फीस के मसले, अमीर होने के मसले, गरीब होने के मसले, गाड़ियाँ, फोन, सबके सेम मसले हैं। तो अगर हम ये बॉर्डर्स ख़त्म कर सकें और हर बंदा एक दूसरे की तरफ मिल सके आराम से, तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस? नहीं, आई थिंक दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप यू एंजॉयड। नहीं, आई हैड अ वेरी गुड टाइम। चलो जी।